आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनका इम्तिहान ले, चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। उसने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि मुझसे लोग परहेज करते हैं। बयान किया कि फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और चमड़ी भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज्यादा पसंद करोगे? उसने कहा कि ऊंट, या उसने गाय कही। चुनाचे उसे हामला ऊंटनी दे दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है। उसने कहा कि उम्दा बाल और मौजूदा ऐब मेरा खत्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझसे परहेज करते हैं। बयान किया कि फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका ऐब जाता रहा और उसकी बजाय उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल पसंद करोगे? उसने कहा कि गाय। बयान किया कि फरिश्ते ने उसे हामला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल उर्दू इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और कहा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे आंखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। बयान किया कि फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई उसे वापस दे दी। फिर पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि बकरियां। फरिश्ते ने उसे हामला बकरी दे दी। फिर तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए, यहां तक कि कोढ़ी के ऊंटों से उसकी वादी भर गई, गंजे की गाय बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। फिर दोबारा फरिश्ता अपनी उसी पहली शक्ल में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक निहायत मस्कीन और फकीर आदमी हूँ। सफर का तमाम सामान और असबाब खत्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से हाजत पूरी होने की उम्मीद नहीं, लेकिन मैं तुमसे उसी जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छा चमड़ा और माल अता किया, एक ऊंट का सवाल करता हूँ जिससे सफर को पूरा कर सकूं। उसने फरिश्ते से कहा कि मेरे जिम्मा हुकूक और भी बहुत से हैं। फरिश्ते ने कहा, गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे घिन खाते थे? तुम एक फकीर और कलाश थे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीजें अता की। उसने कहा, ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटाते। फिर फरिश्ता गंजे के पास अपनी उसी पहली सूरत में आया और उससे भी वही दरख्वास्त की और उसने भी वही कोढ़ी वाला जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटाते। उसके बाद फरिश्ता अपनी उसी पहली सूरत में अंधे के पास आया और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ। सफर के तमाम सामान खत्म हो चुके हैं और सिवा अल्लाह ताला के किसी से हाजत पूरी होने की तवक्को नहीं। मैं तुमसे उस जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हारी बीनाई वापस दी है, एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफर की जरूरियात पूरी कर सकूं। अंधे ने जवाब दिया कि वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल से बीनाई अता फरमाई, और वाकई मैं फकीर और मोहताज था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियां चाहो ले सकते हो। अल्लाह की कसम, जब तुमने अल्लाह का वास्ता दिया है तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले जाओ, मैं तुम्हें हरगिज नहीं रोक सकता। फरिश्ते ने कहा कि तुम अपना माल अपने पास रखो, ये तो सिर्फ इम्तिहान था और अल्लाह ताला तुमसे राजी और खुश हो और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज है। दोस्तों, हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसकी दी गई नेमतों को कभी मत भुलाएं। हमेशा अपने हमसाए, रिश्तेदार और गरीब दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह आपके माल को मजीद बरकत अता करे।
اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو براہ کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر شیئر کیجیے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔